हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों फटाफट जुड़ जाइए आप लोग, फटाफट मेरे साथियों आप लोग जुड़िए, मेरे शेरों मेरे शेरनियों फटाफट जुड़ जाइए आप लोग। आप लोग का जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है, देखा जा रहा है यहाँ पे कि बच्चों की संख्या कम होती जा रही है। तो समझ लीजिए जो बच्चे कंटिन्यू बने हैं ना, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि कंपटीशन तो इसी तरह कम हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो बिल्कुल भी आप टेंशन ना लें, जो कंटिन्यू हैं वो बिल्कुल बेहतरीन बच्चे हैं और बेहतरीन बने रहेंगे, वही सबसे पहले नौकरी को लेके जाएंगे भैया। फटाफट जो बच्चे अच्छे हैं फटाफट जुड़ जाएं और शेयर कर दें मेरे शेर मेरे शेरनियों। एक बात और है, जो बच्चे को आ रहे हैं नोटिफिकेशन सर नहीं आ रहा है, तो उनसे बता दें, जब आप नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करते हैं तो वहां पे ऑल का ऑप्शन होता है। एक जब ऑल का ऑप्शन आप देखते होंगे, तीन ऑप्शन बन के आता है, सबसे ऊपर ऑल का ऑप्शन रहता है। तो ऑल वाले पे आप क्लिक करेंगे ना, तब आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन जाएंगे, सारे नोटिफिकेशन आपके पास जाएंगे, आप सारे देख पाओगे। सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास जाएंगे और सारे वीडियोस आप लाइव क्लास देख पाओगे। फटाफट शेयर कर दीजिए सारे बच्चे, जितने बच्चे जुड़े हैं कम से कम मेरे महारथी मेरे साथियों आप लोग शेयर कर दीजिए। फिर आज हम लोग देखेंगे बिल्कुल शानदार क्लास मैथ के साथ पूर्वी घाटी। पश्चिमी घाटी हमने देख लिया है, इतना पढ़ेंगे दोस्तों, इतना इसके बारे में नॉलेज ले लेंगे कि पसीना आ जाएगा। बता तो रहे हैं, पसीना पसीना हो जाएंगे सारे लोग, है ना। देखिए हम तो बताने से पहले पसीना हो गया मेरे पास, है ना। काफी ज्यादा पसीना निकल रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे बच्चे लास्ट तक बने रहेंगे और पसीना निकाल के जाएंगे यहाँ से। बेटा चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हमने कुछ चर्चा कर लिया था ना पश्चिमी घाट के बारे में, पूरी बेहतरीन क्लास एक इसके पहले जा चुकी है। जो बच्चे नहीं देखे हैं देख लें। पश्चिमी घाटी और पूर्वी घाटी किस तरह वहां से थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है, और पूरी तरीके से A to Z नॉलेज पश्चिमी घाटी के बारे में आपको दे दिया गया है। सब कुछ बताया गया है कि मांडव, बारदा, गिर 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 की ये सब पहाड़ियां हैं दोस्तों, ये सब चोटियां हैं गुजरात के। ये खंबात की खाड़ी है, यह वाला खंबात का इलाका है, यह कच्छ का इलाका है दोस्तों, यह वाला कच्छ का इलाका है। तो यहाँ पे कच्छ कर्रन हम लोग बोलते हैं, इसे इसे खंबात की खाड़ी बोलते हैं, है ना। तो ये बातें हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं। कालसूबाई जो कि महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है कह लीजिए की, और पश्चिमी घाटी की भी सबसे ऊंची चोटी के नाम से जानी जाती है, कालसूबाई चोटी, जो कि महाराष्ट्र में पड़ती है। बेटा महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट की सबसे उत्तर वाली चोटी इसे बोल दिया जाता है ना। उसके नीचे महाबलेश्वर की चोटी है। फिर उसके बाद ब्रह्मगिरी और कुंद्रेमुख, जहां से आपको सोना की खान वगैरह देखने को मिल जाते हैं, ये कर्नाटक में पड़ जाता है, हमने कल डिस्कस किया था। इसके बाद यह वाला इलाका जहां पे पश्चिमी घाटी पूर्वी घाटी का मिलन होता है, जब दो दिल मिलते हैं, जो मिलते हैं तो यहाँ पे गांठ बन जाता है। जहां गांठ बनता है बेटा उसी जगह एक पहाड़ी का वह रूप ले लेता है, जिसका नाम है नीलगिरी की श्रेणी या फिर नीलगिरी की पहाड़ियां। अभी एक श्रेणी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे श्रेणी का नाम है नीलगिरी श्रेणी, जो कि पूर्वी और पश्चिमी घाटी को जोड़ती है। लेकिन यहाँ पे सबसे ऊंची नहीं, दूसरी सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की अगर बोला जाता है तो इसी पे नीलगिरी की पहाड़ी पर स्थित है, जिसका नाम है डोडा बेटा। क्या नाम है? डोडा बेटा। हमने कल बताया था आपको, आज भी बता दे रहे हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू। इसके बाद थोड़ा सा और हम दक्षिण की तरफ जब बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमको तीन तरह के नक्शा देखने को मिल जाते हैं। इधर वाला पलामू है ना, इधर वाला जो है अनामलाई की श्रेणी है। इसी अनाई मुदी से बोलते हैं, अनाई मुदी की श्रेणी। इसी अनाई मुदी की श्रेणी पर एक पहाड़ी स्थित है जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम है अनाई मलाई पहाड़ियां। दोस्तों याद रख लेंगे इसको, इसमें और इस वाले में बच्चे बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा, सबसे बड़ी या फिर सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की अनाई मुदी। दोनों बातें क्लियर हैं? ये बातें आप नोट कर लेंगे, आपके अनेकों एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, चाहे आप डीएलएड को फोड़ो चाहे अनेक एग्जाम को फोड़ो, सब मिला जुला के बराबर है। यहां से जब सीख रहे हैं तो कुछ सीख कर जाएंगे आप लोग, है ना। चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे पूर्वी घाटी के बारे में। पूर्वी घाटी पश्चिमी घाटी के दो अंतर हमने आपको बताए थे, बहुत क्लियरली तरीके से, बहुत ही सेटिस्फैक्शन तरीके से दोस्तों बताया गया था आपको कि जो पश्चिमी घाटी है हमारा और पूर्वी घाटी है, इसमें मात्र एक अंतर है, सबसे बड़ा अंतर यही है कि जो पूर्वी घाटी है इसकी जो पहाड़ियां हैं सब कटी छटी हैं, और पश्चिमी घाटी एक बिल्कुल श्रृंखलाबद्ध रूप में फैली हुई है। मतलब यहाँ पे खटी छटी नहीं है। जब कटी छटी नहीं है तो यहाँ क्यों कटी छटी नहीं है?
तो हमने कल आपको कारण भी बताया था कि यहाँ की जो नदियां हैं दोस्तों, यहाँ पे कम इस तरफ नदियां प्रभावित होती हैं, क्योंकि ढालनुमा आकृति हमने कल आपको दिखाया था बना के कि यहाँ पे यह वाला जो हमारा भ्रंश घाटी का क्षेत्र है, भ्रंश घाटी जो कि अफ्रीका से टूट कर आया हुआ है, इस वजह से यह थोड़ा सा ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई पूर्वी घाटी के पीछे ज्यादा है, तो जिधर ढलान होगा उधर ही तो सब लुढ़केंगे, तो पानी यानी कि सारी नदियां भी इधर ही लुढ़कती हैं पूरब की तरफ। इस वजह से इधर के जो पहाड़ियां हैं कम कटे छटे हैं। समझ आ रहा है? तेज नहीं बोल रहे भैया, ये रिवीजन है क्लास आपका, इधर अभी आ रहे हैं। इधर की सारी नदियां जब इधर आती हैं, मैक्सिमम हजारों नदियां, आप तो सुनने में सिर्फ आपको आता है ना कि सुनने में आ गया भैया आपका कल ये कि ब्रह्मपुत्र हुआ, ब्रह्मपुत्र की नदियां तो इधर से आती हैं, ब्रह्मपुत्र हो गया, दामोदर हो गया, आपका ब्रह्मणी हो गया, महानदी हो गई, फिर उसके बाद आपका गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, पेन्नार नदियां हो गई, आपका पेन्नार के बाद कह लीजिए कि आपका बेटा पच्छार, पच्छार नदियां भी हो जाती हैं, पलार नदी भी है बेटा, कावेरी नदी भी है, वैगई नदी है। यह क्रम बताया हमने आपको पूर्वी घाटी का, नदियां इधर से लुढ़कती हुई जब इधर आती हैं तो, है ना। ये आपका देख रहे हैं, यह भारत का रूर है, भारत का रूर जिसे हम क्या बोलते हैं, कोई बताएगा भारत के रूर को क्या बोलते हैं बेटा? कौन सा यह आपका प्लेटू है, कौन सा प्लेटू है? छोटा नागपुर का पठार है बेटा, छोटा नागपुर के पठार से ही भारत का मैक्सिमम खनिज उत्पादन होता है, आपको ये बातें पता होना चाहिए। और इसी जगह झरिया की खान है, उसी जगह से आपका दामोदर घाटी है, दामोदर घाटी में ही सबसे ज्यादा कोयला का खान पाया जाता है, वो भी बिटुमिनस प्रकार की कोयला। एंथ्रासाइड कोयला भारत में केवल मात्र 2% पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में बिटुमिनस कोयला भारत में 98% पाया जाता है, मैक्सिमम इस नदी घाटियों में ही पाया जाता है। दामोदर नदी घाटी, कृष्णा नदी घाटी, आपका गोदावरी नदी घाटी, फिर उसके बाद कावेरी नदी घाटी, पेन्नार नदी घाटी, आपका उसके बाद नीचे आ जाएंगे बेटा वैगई नदी घाटी, मतलब ये सब नदियां जो हैं ऊपर वाली जो नदी घाटी है, मैक्सिमम 3 ऊपर से क्रमागत, दामोदर, कृष्णा और आपका गोदावरी, यहाँ पे मैक्सिमम आपके कोयले के खान्स वगैरह पाए जाते हैं। ये बातें हमने माइंस वाले चैप्टर में जब आपको खनिज पढ़ा रहा था उसमें डिस्कस किया हुआ है। कोई ढीला नहीं पड़ेगा, कोई बच्चा ढीला नहीं पड़ेगा, सबको जोश रहना चाहिए अंदर से, जोश 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 सबसे बड़ी चीज है, जोश हमारे बच्चों में रहना चाहिए, हमारे साथियों के अंदर जोश रहना चाहिए। चलिए तो हम आज स्टार्ट कर लेते हैं आपका पूर्वी घाटी। पूर्वी घाटी बताने से पहले हम आपको एक चीज बता देना चाहते हैं कि हमने कल पढ़ रखा था जो आपकी पश्चिमी घाटी है, सौराष्ट्र से लेकर कैप कोमोरिन यानी कि कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। कन्याकुमारी भारत के स्थलीय सीमा की सबसे दक्षिणतम पॉइंट है, याद रख लेंगे बेटा। यह 6 पॉइंट यानी 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांश पे स्थित है, आपको पता होना चाहिए। 6 मिनट नहीं बेटा, 6 की 4, 6 की 8, कौन बता देगा? सारे बच्चे बता देंगे। 6 डिग्री 4 मिनट पर या फिर 8 डिग्री 4 मिनट पर अक्षांश पे स्थित है, बताइए कौन बता देगा? कौन बता देगा सारे बच्चे? 8 डिग्री 4 मिनट पे स्थित है, क्योंकि आपको पता है ना जो आपका इससे नीचे का दक्षिणतम भी पॉइंट एक है बेटा, 6 डिग्री पे आ जाता है, 6 डिग्री पे आपको पता होना चाहिए, जो कि आपका अंडमान निकोबार में पड़ता है ना। इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कॉल तो उधर है, इंदिरा पॉइंट नीचे है। ये बातें हमने आपको डिस्कस कर रखा है बेटा, सारे बच्चों को पता होना चाहिए, पिछला क्लास आप लोग देखिए। आज हम लोग चलेंगे पूर्वी घाटी की तरफ। पूर्वी घाटी में सबसे पहले हम यह जान लेंगे कि यहाँ की जो नदियां हैं इसको क्रमबद्ध तरीके से, ऊपर यह आपका महेंद्रगिरी चोटी है, महेंद्रगिरी की पहाड़ियां बेटा इसको काट देती है। देखिए यहाँ पे काटी हुई है, यहाँ पे काटी हुई है, यहाँ पे, मतलब कि आपको क्रमबद्ध तरीके से इस घाटी की, पूर्वी घाटी की कोई भी चोटी नहीं मिलेगी। इसको पहले लिख लेंगे और इसका कारण भी आप जान चुके हैं, है ना। जैसे हम आपसे बोलें कि इस वाले इलाके में जो आपका यह नीलगिरी वाला इलाका है, यहाँ पे एक पर्यटक स्थल पाया जाता है जिसका नाम है ऊटी मंडक, ऊटी करके है, जो कि एक पर्यटक स्थल है जहां पे विदेश से लोग आते हैं घूमने बेटा, है ना। इसी तरह जो आपका पलानी की पहाड़ियां हैं, तमिलनाडु में फैली हुई है इस तरफ पलानी की पहाड़ियां, उस पर कोडाई कनाल नाम का एक पर्यटक स्थल है जहां पे लोग घूमने आते हैं। ये बात आप लिख लेंगे। अब पूर्वी घाटी बेटा, पूर्वी घाट पर्वत जो है, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट पर्वत की तरह क्रमबद्ध न होकर कटी छटी है, इस बात को भी लिख लेंगे। इसका कारण यह है कि प्रायद्वीपीय भारत की मैक्सिमम नदियां पूरब की तरफ बहती हैं और डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा क्या होता है सर? डेल्टा मतलब समझ रहे हैं? डेल्टा आकृति आपने कभी मैथ में पढ़ा है? इस प्रकार की डेल्टा आकृति इस प्रकार की होती है ना। तो मान लीजिए यहां से आपकी गोदावरी नदी यहां से आई और आकर इस प्रकार के ऐसे पानी को अपने फैलाने लगी, तो इस प्रकार फैलाने का ही मतलब होता है कि डेल्टा बना रही है एक तरह से, है ना, डेल्टा बना रही है। वैसे तो जितनी भी नदियां होती हैं, जो भी नदी बहती है ऊपर से, जैसे कि अगर बात करें हिमालय की नदियां,
मैक्सिमम बहुत उपजाऊ होती हैं। वह हिमालय को काटती हुई जब आती हैं तो मैक्सिमम खनिज पदार्थ मिट्टी के रूप में, अवसाद के रूप में वह लेकर आती हैं, मैदानी भागों में छोड़ देती हैं और विसर्प करने लगती हैं। विसर्प करते वक्त वो बहुत ही उपजाऊ मिट्टी अपने चारों तरफ लगाकर अपना अस्तित्व समुद्र में मिलाकर खत्म कर देती है। ये बात आपको पता होना चाहिए। भारत का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है ना, जो कि हमारा बंगाल की खाड़ी में मिलते हैं और इसको बोला जाता है, यहाँ पे सुंदरी वन पाया जाता है। इस वजह से सुंदरी वन के नाम से इस डेल्टा को सुंदर वन का डेल्टा भी बोलते हैं, है ना बेटा, याद रखेंगे। अब देखिए, अब पूर्वी घाटी की तरफ फिर से वापस आ जाते हैं हम लोग। तो इस वजह से जो पूर्वी घाटी है बेटा, यहाँ के पर्वत जगह जगह कटे हुए हैं, आपको पता चल गया, क्योंकि यहाँ बहुत सारी नदियां आती हैं, इसको काट देती हैं और अपना अस्तित्व समुद्र मिलकर खत्म कर लेती हैं। आंध्र प्रदेश में नल्लामलाई, वेलिकोंडा, यहाँ पे लिखा हुआ है, हम आपसे देखकर बोल रहे हैं, यहाँ पे नल्लामलाई, वेलिकोंडा, वेलिकोंडा बेटा, वेलिकोंडा, पालकोंडा, ये तीनों पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। आंध्र प्रदेश में अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश में, उड़ीसा वाले क्षेत्र में बेटा महेंद्रगिरी की चोटियां स्थित हैं, इसको नोट कर लेंगे। इसके नीचे आएंगे तो नल्लामलाई, पेलिकोंडा, नल्लामलाई, पेलिकोंडा और वेलिकोंडा। वेलिकोंडा यहाँ पे नहीं लिखा गया है, आप लिख लेंगे, यहीं पे है वेलिकोंडा है। तो ये तीनों पहाड़ियां नल्लामलाई, पेलिकोंडा, वेलिकोंडा, यह तीनों की तीनों पहाड़ियां, तीनों चोटियां आंध्र प्रदेश में स्थित हैं बेटा, आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। आप इसे नोट कर लेंगे, जो कि महत्वपूर्ण है बहुत, आपसे पूछा जाता है। क्रम से सेट करिए, 4 दे दिया कोड में, कूट में दे दिया आपको। ऑप्शन ए में इस तरह दे दिया, मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया, बोल दिया कि इसको कूट में या फिर इसको दक्षिण से उत्तर की तरफ या फिर उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रमबद्ध करिए पूर्वी घाटियों को या फिर पूर्वी घाटी के चोटियों को। तो इस तरह दे देगा आपको, इर्रेगुलर दे देगा ऊपर नीचे कर कर, और आपको इसको सही क्रम में लगाना होगा, उत्तर से दक्षिण या फिर दक्षिण से उत्तर बेटा, है ना। इस चीज को गांठ बनाकर जितने थ्योरी क्लास आप करेंगे बेटा, अपने दिमाग में घुसा लीजिए इस बात को, कि यह मैप अगर आपके दिमाग में छपा रहेगा तो आप किसी भी एग्जाम में बैठे, चाहे वह सुपर टेट ही क्यों ना हो, किसी भी एग्जाम में बैठे यार, पीसीएस लेवल तक के एग्जाम में अगर आप दे रहे हैं ना क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आते हैं प्री में, समझ रहे हैं नहीं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। डीएलएड तो आप चूर चूर करके आओगे बेटा, यहाँ से क्वेश्चन एक भी फंसा तो हमारे बच्चे, हमारे साथी, हमारे शेर और शेरनी फोड़ फोड़ के आएंगे, उसे दौड़ा दौड़ा के मारेंगे उस क्वेश्चन को, और अच्छे नंबर, 1 नंबर आ गया तो खुश हो जाना है कि सर के क्लास से आ गया 1 नंबर, है ना। यहाँ से अगर एक भी क्वेश्चन आया तो खुश हो जाना है। इसके बाद हम चलते हैं बेटा अगला शेष चाल। एक चीज और देख लेंगे बेटा, एक चीज यहाँ पे हमने छोड़ दिया है या फिर भूलवश हमने यहाँ पे नहीं दिखाया है, तो याद रखेंगे बेटा। एक है आपका, ये तो आंध्र प्रदेश की पहाड़ियां हो गई, एक पहाड़ी और है बेटा जो कि तेलंगाना में पड़ती है। आपको पता है आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना अलग हुआ है, आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना अलग हुआ है। तेलंगाना का भी कैपिटल हैदराबाद इस समय है, आंध्र प्रदेश का भी कैपिटल हैदराबाद है। लेकिन हाल ही में एक बिल बना है, बिल अभी कह दीजिए एक्ट अभी नहीं बना है, वो बिल ही है। एक तरह से आंध्र प्रदेश 3 राजधानी अपनी घोषित कर चुका है। तीनों राजधानी कुर्नूल, विशाखापट्टनम और आपका एक और राजधानी है, जो कि तीनों राजधानी को वह अलग अलग तरह से विधायी हो गया और एग्जीक्यूटिव हो गया, इस तरह से वह बनाना चाहता है, या फिर हाल में आने वाले समय में आपको देखने को मिल जाएगा इसकी 3 राजधानी। तो सन 2000 में आपका तेलंगाना अलग हुआ था, तेलंगाना अलग होकर बेटा क्या बना था, एक अलग राज्य बना था आंध्र प्रदेश से। तो इसी तेलंगाना का मतलब ये पूरा का एक पहाड़ी यहाँ पे है, किस नाम से जाना जाता है पहाड़ी, तो बता देंगे शेषाचलम, शेषाचलम के नाम से लिख देते हैं हम यहाँ पे, शेषाचलम। शेषाचलम नाम का एक पहाड़ी यहाँ पे पाया जाता था, जो कि आंध्र प्रदेश में था। लेकिन जब यह बंट गया, तेलंगाना अलग हो गया बेटा, तो यह पहाड़ी अब तेलंगाना में होता है। बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि शेषाचलम की पहाड़ी किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश भी ऑप्शन में रहता है, और सारे बच्चे आंध्र प्रदेश टिक करके आते हैं, 1 नंबर गंवा बैठते हैं। तो हमें 1 नंबर तो किसी तरह से रसगुल्ले की तरह खा जाना है बेटा, 1 नंबर भी नहीं छोड़ना है, चाहे हम जिस एग्जाम में बैठें। तो शेषाचलम की पहाड़ियाँ तेलंगाना राज्य में है। सारे बच्चों को बात क्लियर हो गई, अब कंफ्यूजन तो नहीं होगा आप लोग को, ठीक है। लोकेशन के साथ बेटा पढ़ाया जाता है आपको, तो आप बिल्कुल मैप को दिमाग में छाप लीजिए, बिल्कुल छाप लीजिए, जैसे दिमाग में
आप और वर्ड जो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं होता उसे रख लेते हैं आसानी से। तो इसको क्या दिक्कत है रखने में, थोड़ा सा एक कोना ही तो मांगता है। पढ़ाई जो होता है बेटा बहुत छोटा सा होता है, एक छोटा सब्जेक्ट है पढ़ाई, एक छोटा सा पार्ट है आपके लाइफ का, तो आप उसे एक तरफ रखिए ना, मत निकलने दीजिए, और सारे जितने भी चीज़ हैं उसको एक तरफ रखिए। तो इस तरह अगर पढ़ाई करेंगे बेटा रिवीजन के साथ, तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती चलेंगी, है ना, कोई बच्चा ढीला नहीं पड़ेगा। इसके बाद हम आ जाते हैं बेटा, यह हो गया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद हम नीचे आते हैं तो आपको इधर तमिलनाडु दिखेगा, यह तमिलनाडु वाला इलाका है बेटा, तमिलनाडु वाला। अब ध्यान से क्रम से याद रखेंगे, तमिलनाडु में सबसे ऊपर जावदी मतलब जावादी की पहाड़ियाँ, फिर सेवाराय की पहाड़ियाँ, फिर आपका पंचमलाई की पहाड़ियाँ, फिर सिरुमलाई की पहाड़ियाँ। यहाँ पे हम लिखे नहीं है, यहाँ पे नीचे सिरुमलाई की भी पहाड़ियाँ एक पाई जाती हैं। यह तीनों चोटी क्रम से जावादी, सेवाराय, पंचमलाई, सिरुमलाई, ये चारों चोटियाँ तेलंगाना में पाई जाती हैं, क्रम से पाई जाती हैं, जिसे आप याद रख लेंगे बेटा, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बनता है। इस तट को जो तेलंगाना वाला है, सॉरी तेलंगाना बोल दिए क्या, तमिलनाडु बेटा, यह तमिलनाडु है, तेलंगाना तो यहाँ पे है। यह तमिलनाडु में पाए जाते हैं, जावेदी, सेवाराय, पंचमलाई, सिरुमलाई, ये तमिलनाडु में पाए जाते हैं, है ना। इधर केरल है हमारा, तो आपको पता होना चाहिए ये तमिलनाडु में पाए जाते हैं। और इसी जगह आपका जो तमिलनाडु वाला राज्य, तमिलनाडु राज्य बेटा, इसी जगह जो आपका यह वाला क्षेत्र है ना, यह वाला, यह पलामू की सीढ़ियाँ, पलामू और प्लस यह वाला नीलगिरी की सीढ़ी, यह हमारे पश्चिमी घाट पूर्वी घाट को जोड़ता है। तो जाहिर सी बात है, हमने कल बताया था आपको कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ 3 राज्यों में फैली हुई हैं, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में जिस तरफ ये फैली हुई हैं, तमिलनाडु में ही इसी पहाड़ी पर, नीलगिरी पर ही सबसे ज़्यादा चंदन के और सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। यह बात आप लिख लेंगे बेटा, चंदन और सागौन के वृक्ष सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो बता देंगे नीलगिरी की चोटी पाए जाते हैं, है ना। वैसे तो चंदन का जो वृक्ष होता है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कर्नाटक वाले राज्य में पाया जाता है ना। इस बात को आप लिख लेंगे बेटा। पूर्वी तट की सबसे चौड़ाई, जो सबसे ज़्यादा चौड़ाई है वह तमिलनाडु में ही है। पूर्वी तट की सबसे ज़्यादा चौड़ाई जो है वह तमिलनाडु राज्य में ही है बेटा, इसको लिख लेंगे। इस वाले को, तमिलनाडु वाले क्षेत्र को हम बोलते हैं कोरोमंडल का क्षेत्र, कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। इसके ऊपर आंध्र प्रदेश वाला तट आता है, तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा, इसे कहते हैं उत्तरी सरकार तट। उत्कल नहीं, उत्कल तो उड़ीसा वाले तट को कहते हैं, उड़ीसा वाले तट को उत्कल तट के नाम से जानते हैं। और 1 अप्रैल को उड़ीसा यानी कि उत्कल दिवस मनाया जाता है। इसी उत्कल दिवस मतलब कि उड़ीसा में ही आपका व्हीलर द्वीप है, चिल्का लेक है, जो लैगून लेक है, भारत का सबसे बड़ा लैगून लेक, खारे पानी की चिल्का लेक है। एक और लैगून लेक है बेटा, आपको बता दें, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे स्थित है। कौन बच्चा बता देगा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे एक और पुलिकट लेक है, जिसका, सॉरी पुलिकट नाम ही बोल दिए, पुलिकट लेक है जो कि लैगून लेक है। वह थोड़ा सा छोटा है आपके चिल्का लेक से बेटा, क्योंकि इसकी गहराई भी काफ़ी ज़्यादा कम है इस आपके पुलिकट लेक की। तो जैसे कि यह आंध्र प्रदेश है, यह आपका तमिलनाडु है, तो बीच में ही आपका स्थित है पुलिकट झील बेटा, पुलिकट झील। तो इसको याद रख लेंगे, पुल कट गया, हमने बताया था आपको ट्रिक बेटा, पुल कट गया तो मिलना संभव हो गया, तो मिलना जब असंभव हो गया तो तमिलनाडु, तो पुलिकट कहाँ पे है, पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है। अगर ऑप्शन में आंध्र प्रदेश भी दिया रहता है, तमिलनाडु भी दिया रहता है, तो हमारे शेर और शेरनियों लगाएंगे तमिलनाडु इज, ठीक है, तमिलनाडु ही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर तमिलनाडु नहीं है तो आप आंध्र प्रदेश भी लगा सकते हैं, इस बात को आप नोट करेंगे। यह रहा आपका पूरा का पूरा सार बेटा, अच्छे तरीके से याद रखेंगे। देखिए, अगर आपको सिर्फ नदी वाला तो चैप्टर आप में है ही नहीं, है ना, नहीं है तो हम नहीं पढ़ेंगे, आपका पहले एग्जाम्स हो जाएं सारे, फिर उसके बाद नदी वाला ही एक रह गया है। नदी वाला ज्योग्राफी का अगर सेशन कवर कर लिए हम, तो आपका मैक्सिमम जो ज्योग्राफी का पोर्शन है सब कुछ कवर हो जाएगा बेटा। सब कुछ हमने एक छोटे से टॉपिक ले लेके सब कुछ कवर कर दिया है आपका। तो आप सुपर टेट तक क्वालिफाई कर लोगे, हमें पूरा विश्वास है बेटा। आप लोग बस इसे रिवीजन करते रहिएगा समय समय पर, जब भी आपका एग्जाम लगे, चाहे वह यूपी टेट का आने वाला समय में लगे, चाहे जो भी एग्जाम लगे, आप उसका रिवीजन जरूर करेंगे सारे क्लासेस का, ठीक है ना। अगर हम देखें, जब आपकी गंगा नदी यहाँ से निकलती है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो बता देंगे गोमती के निकट गोमुख से निकलती है। अगर बोला जाए यमुना नदी कहाँ से निकलती है, तो यमुना नदी का जो उद्गम स्थान है बेटा कहाँ पर है, बता देंगे यमुनेत्री के हिमानी से निकलती है, हिमानी से, जो कि गंगा नदी से
बाएं तरफ से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी के नाम से जानी जाती है ना, याद रखेंगे। इसके बाद अगर और नदी का उद्गम स्थान पूछते हैं, जैसे रामगंगा है, चंबल है। चंबल जो आपका जाना पाव की पहाड़ी से निकलती है। जाना पाव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में भी एक गांव है मऊ, वहां से निकलती है। देखिए हम लोग के यहाँ एक जिला है मऊ उत्तर प्रदेश में, लेकिन मध्य प्रदेश में गांव है बेटा मऊ, वहां से निकलती है। इस बात से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मऊ यूपी में भी है, यूपी में एक जिला है ना, देवरिया, मऊ, ये सब है ना। तो आप यहाँ पे जब देखेंगे मध्य प्रदेश वाले इलाके में, तो यहाँ पे आपको एक जाना पाव की हिल्स, जाना पाव पहाड़ी पाई जाती है। यहाँ पे आपका विंध्य श्रेणी है, यहाँ पे आपका सतपुड़ा श्रेणी है, ठीक है। इसी के बीच में जो सतपुड़ा है, इसी के आसपास में एक चोटी पाई जाती है जिसका नाम है जाना पाव। बस उसी चोटी से निकलती है बेटा चंबल घाटी, आप सुने होंगे, जो कि आपका राजस्थान है उसके दक्षिण में, और मध्य प्रदेश के पश्चिम में, यूपी के दक्षिण में स्थित है। जहाँ पे आपको पता होगा चंबल घाटी के डाकू पाए जाते हैं, बहुत प्रसिद्ध डाकू होते थे, है ना। पहले इस पे मूवी वगैरह भी बनती थी, बहुत चाव से पहले के लोग देखते थे। अब भी आ जाता है तो घर में जो बुजुर्ग हैं वो लोग उस मूवी को जरूर देखते हैं, है ना। या फिर स्किप हम लोग को बहुत कम करने देते हैं, अगर हम कोई और सीरियल देखना चाहें तो उनकी वजह से नहीं देख पाते हैं, है ना, ऐसा होता है। इसके बाद बेटा अगर हम बात करें और कोसी नदी कहाँ से निकलता है, कौन बता देगा? तो बता देंगे गोसाई धान एक जगह है बेटा, शिखर है, वहां से निकलता है। कोसी नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो कि दक्षिण से जाकर गंगा में मिलती है बेटा, याद रखेंगे कोसी नदी, ठीक है ना। और एक बात और याद रखेंगे, सोन नदी, यह तो लूनी नदी है। एक मिनट, कोसी नदी बताया हमने ना, कोसी नदी बेटा सोन नदी, सॉरी गलत हो गया। अब कोसी नदी नहीं, कोसी नदी इधर से आती है, सोन नदी की बात करिए। सोन नदी जो है मध्य प्रदेश के आपके अमरकंटक से निकलती है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर बाएं तट से मिलने वाली गंगा में सबसे बड़ी सहायक नदी है। कोसी नहीं बेटा, क्या बताएं हम, आप बता देंगे सोन नदी, कोसी नहीं, माफी दीजिएगा, थोड़ा सा गलत हो गया। तो दामोदर नदी, अगर बोला जाए दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, तो बोलेंगे जो ये रूर है भारत का जो रूर है आंध्र प्रदेश में, सॉरी झारखंड में भारत का रूर है, जिसका नाम क्या है बेटा, छोटा नागपुर की पहाड़ियाँ, छोटा नागपुर का कलिजे पहाड़ी, वहाँ से यहीं से एक झरिया जगह है, झरिया, जहाँ से कोयला बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो झरिया के किनारे से बेटा, झरिया ही एक जगह है जहाँ से निकलती है आपकी दामोदर नदी। दामोदर नदी का निकलने का जो जगह है टोरी नाम की जगह से निकलती है, और यहाँ पे आके आपका मतलब कि पूर्वी घाटी होते हुए आपका बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। अगर लेकिन पूछा जाए गोमती नदी सर बता दीजिए उद्गम स्थान, तो पीलीभीत आपको यूपी में है, वहां से निकलती है, पीलीभीत जिला से। और शारदा नदी महत्वपूर्ण बेटा, यह बहुतों बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो आप बता देंगे शारदा नदी नेपाल से निकलती है, इसी पे विवाद है काला पानी, लिपुलेख, एक और विवाद है, काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा। यह तीनों विवाद नेपाल और भारत के बीच में है बेटा। अधिकतर जो काला पानी विवाद है तो उत्तराखंड वाले इलाके में है ना, उत्तराखंड, और लिपुलेख या लिम्पियाधुरा बस उसी के आसपास, शारदा नदी के आसपास ही है। यह तीनों विवाद आपको पता होना चाहिए। इतनी बातें अगर आपको क्लियर हैं तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से एग्जाम देना, आपका हर एक प्रॉब्लम्स यहाँ से सॉल्व हो गए होंगे, यही आशा करते हैं हम। आगे आने वाले किसी भी एग्जाम्स में अगर आप बैठते हैं तो यहाँ से जरूर, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आया तो यहाँ से जरूर क्वेश्चन फंसेगा। आप लोग फंसेगा नहीं बेटा, अगर फंस गया तो आप उसके दिमाग में छेद करके आइएगा, उस क्वेश्चन के दिमाग में छेद कर देना है। इस तरह पढ़िए बेटा, और अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए, नोट्स प्रिपेयर करते चलिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से साथियों आपको क्लास दिया जाता है, तो आप इसे थोड़ा सा अपने और ऊर्जावान तरीके से इसे नोट किया करिए, है ना। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग बेहतरीन तरीके से रिवीजन करिए अपना। धन्यवाद।